आज हम बात करेंगे कि हमें आईवीएफ के बारे में कब सोचना चाहिए। आईवीएफ शुरू से उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी ट्यूब्स डैमेज्ड हैं या ब्लॉक्ड हैं। ये ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से या कोई सीवियर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, जिसकी वजह से एग्स तक स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ किया जाता है। सेकेंड कंडीशन है जैसे कि अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जिसमें आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं और किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है, आपने आईयूआई भी करवा लिया है, 3 से 6 महीने आईयूआई का प्रोसीजर भी करा लिया है, वो भी फेल हो गया है, तो आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी है और उसमें भी आपका आईयूआई और दूसरे हार्मोनल ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में आईवीएफ एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर तो है ही जो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। दूसरी, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में। उसमें ये पता चल जाता है कि आपके एग्स किस क्वालिटी के हैं और आपके एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो किस क्वालिटी के हैं। आईवीएफ का उपयोग मेल इनफर्टिलिटी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हस्बैंड के सीमन सैंपल में स्पर्म बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी आईवीएफ से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है। कभी कभी सीमन सैंपल में स्पर्म नहीं होते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो या तो टेस्टिस में, उनके टिश्यू में या उनके ट्यूब्स में स्पर्म होते हैं, तो हमको पीसा या टीसा की टेक्निक होती है, उससे स्पर्म को निकाल कर एक एक स्पर्म को एक एक एग में इंजेक्ट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, और ये आईवीएफ से ही किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके एग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके एग्स ऑलरेडी बॉडी में होते हैं और उसके बाद उनके एग्स नहीं बनते हैं। इन्हीं एग्स में से कुछ एग्स हर महीने आगे बढ़ते हैं और एक आगे बन जाता है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं, और ये प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहता है। और जब एग्स ख़त्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये एग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और या जैसे कि बचपन में ही ख़त्म हो जाए या 20, 25, 30 साल की उम्र में ख़त्म हो जाए, जिसको प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी बोलते हैं। इन कंडीशंस में पेशेंट्स को प्रेगनेंसी अगर ट्राई करनी है तो किसी और के एग्स लेकर हस्बैंड के स्पर्म के साथ एम्ब्रियोज बनाकर यूज़ किया जा सकता है। जो बढ़ती उम्र की लेडीज़ हैं उनको दूसरे ट्रीटमेंट ट्राई करने चाहिए, लेकिन थोड़ा जल्दी आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ की सक्सेस रेट्स उम्र के साथ साथ कम होने लगती हैं। पेशेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको कैंसर हो जाता है और उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमको मालूम है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से ओवरीज में परमानेंट डैमेज आ सकता है, जिसकी वजह से आगे ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस 0 या कम हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट्स कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शुरू करें तो उसके पहले ही उनके एग्स निकाल कर फ्रीज कर लिया जाता है, और अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ एम्ब्रियोज बनाकर उनको फ्रीज कर लेते हैं। जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र कराकर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक इंडिकेशन आईवीएफ का है, अगर किसी फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको जेनेटिक डिजीज़ है या उनकी कोई और फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिजीज़ की, तो ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ के साथ पीजीटी करके हैं, जिसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उसमें एम्ब्रियोज को आईवीएफ करते हैं, उससे प्रोड्यूस हुए एम्ब्रियोज को टेस्ट कर जो हेल्दी एम्ब्रियोज होते हैं जिनमें वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, वो एम्ब्रियोज पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आईवीएफ सरोगेसी में भी यूज़ करते हैं। ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं जिनमें या तो पैदाइशी उनकी यूट्रस बहुत छोटी है या है ही नहीं, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से या डिलीवरी में हिस्टेक्टमी कर दी है, कि इसका मतलब कि उनका यूट्रस निकाल दिया गया है या डैमेज हो गया है। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बार बार उनको प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं, सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद उनके चौथे 5वें महीने में अबॉर्शंस हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सरोगेसी की जाती है। उसमें पेशेंट के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म से आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियोज बनाकर सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को भी एक बेबी की होप मिल जाती है।